Hello everyone. Today we are going to start the chapter that is Cold War, chapter 1 of our political science book class 12. So Cold War was basically a ideological war. Ideological means विचारधारा, सोच जो थी दो सुपर पावर्स की डिफरेंट थी, तो जिसकी वजह से ये वॉर हुआ. So in this war there was no use of weapons and the political tensions were created between two superpowers. उन टू सुपर पावर्स के नेम क्या क्या थे? फर्स्ट इज USA एंड USSR. नाउ देयर वॉज नो वॉर हैपन, कोई वॉर नहीं हुआ था, बट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी कि जैसे इट इज़ अबाउट टू वॉर, कि हाँ अभी ही वॉर हो जाएगा. सो बस एक जैसे घर में टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, जस्ट वैसे ही मॉल जो था पूरे वर्ल्ड में ऐसा टेंशन वाला क्रिएट हो रखा था. देखो, दिस इज़ द टाइम लाइन. इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला. उसके बाद 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और दिस टाइम पीरियड इज़ द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इरा. सो यहाँ पे कंपटीशन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई बिटवीन US एंड USSR. USSR देखो, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. USSR का दूसरा नेम है सोवियत यूनियन ऑल्सो. सो ये खाली रशिया नहीं था, इसके साथ 15 और स्मॉल कंट्रीज थे जो जुड़े हुए थे. ठीक है, उन सब को मिला के बोला जाता था USSR. 15 स्मॉल कंट्रीज और जुड़े हुए थे, राइट. तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड USSR आर टू बिग सुपर पावर्स. 1945 से लेके 1990 तक ये वॉर चला, कोल्ड वॉर एरा. फिर 1991 के बाद जो है आपका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का टाइम पीरियड चालू होता है, जो आप दूसरी बुक में पढ़ोगे आप. ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है प्रेजेंट. उसके बाद आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली ये क्यूबा जो था एक US के पास एक आइलैंड था, लेकिन इसकी पड़ती किससे थी? US के एनिमी से. US का एनिमी कौन था? ऑब्वियसली जो उसकी दो ओपोनेंट होगा सुपर पावर, USSR. तो US एंड USSR वर एनिमी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो क्यूबा वॉज एन आइलैंड नियर टू US एंड बट क्यूबा वॉज फ्रेंड ऑफ USSR. अब फ्रेंड क्यों था? बिकॉज इट USSR क्या करता था? USSR प्रोवाइड डिप्लोमेटिक हेल्प एंड फाइनेंशियल हेल्प. डिप्लोमेटिक हेल्प मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनको सपोर्ट करता था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्यूबा को सपोर्ट करता था. कौन? USSR. फाइनेंशियल हेल्प माने तो इकोनॉमिकली उसको हेल्प करता था फाइनेंशियली. क्यूबा का प्रेसिडेंट था फिडेल कैस्ट्रो. सो first point is that in this Cuban Missile Crisis, USSR was fear that US overthrow the Cuba president conquer it. मतलब USSR को ये डर लग रहा था कि US से जो है फिडेल कैस्ट्रो को मार देगा या हटाने की पूरी कोशिश करेगा और क्यूबा पे कब्जा कर लेगा, राइट. उसके बाद US और USSR तो एनिमी बन ही चुके थे. जब दो सुपर पावर्स होते हैं आमने सामने तो वो एक दूसरे के एनिमी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, राइट. उसके बाद USSR ने बहुत कोशिश करी कि वो क्यूबा को अपनी तरफ ही रखें. इसी वजह से अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए USSR ने वहाँ पे रशियन बेस बना दिए. रशियन बेस क्या होता है? बेस मीन्स जैसे कोई कंट्री है, कोई आपका सपोर्ट कंट्री है, आपने वहाँ पे अपने मिसाइल्स रख दिए. जस्ट लाइक पाकिस्तान और चाइना का एग्जांपल आप ले सकते हो. जो अभी रिसेंटली पिछले साल का जो लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त जब ये सब कोरोना चल रहा था, तो उस वक्त चाइना ने
POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया में वहाँ पे अपने बहुत सारे मिलिट्री बेस रखे और वो ट्राई कर रहे थे कि वो इजीली अगर कल को इंडिया के साथ कुछ भी वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो इजीली वहाँ का बेस बना के हम पे वॉर कर सके। समझ आई? तो इसके बाद ऐसी सिमिलर थिंग हैपन देयर इन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। रशियन बेस बना लिए गए क्यूबा में USSR द्वारा। फिर US जो था उसका जो प्रेसिडेंट था जॉन F कैनेडी, वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया और ही वॉज वरिड। फिर 3 वीक्स आफ्टर उसको पता चला ये मिसाइल्स के बारे में कि वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखा गया है, उसने रशियन बेस बना लिया है। तो उन्होंने डिसीज़न क्या लिया कि हम वॉर तो नहीं करेंगे लेकिन USSR शुड रिमूव द न्यूक्लियर मिसाइल्स, उसको अपना मिसाइल्स को हटा देना चाहिए। अब क्यों हटा देना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि वो चाहता था कि USSR जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। बट अब ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आता है कि इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। एंड रिजल्ट क्या हुआ? दे बोथ अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो मेजर डिस्ट्रक्शन होने वाला था, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी, वो बच गई। सो दिस वॉज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।